दोस्तों पुष्पा एक ऐसी मूवी है जिस मूवी ने इंडिया में नेक्स्ट लेवल की पॉपुलैरिटी गेन की है। इस मूवी के आने के बाद लोगों में इस मूवी का क्रेज नेक्स्ट लेवल का चढ़ गया था। पुष्पा मूवी के 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं। पहला पुष्पा द राइज पार्ट 1 जो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। दूसरा पुष्पा द रोल पार्ट 2 जो 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई थी। पुष्पा मूवी के थर्ड पार्ट भी आने वाला है जिसका नाम पुष्पा द रैम्पेज होने वाला है और ये मूवी 2028 तक आने की उम्मीद है। दोस्तों जब पुष्पा पार्ट 1 मूवी रिलीज हुई थी तब इस मूवी को लोगों ने खूब प्यार दिया था। पुष्पा पार्ट 1 मूवी के सॉन्ग, डायलॉग, उस मूवी में अल्लू अर्जुन का स्वैग सभी लोगों को खूब पसंद आया था। उसी तरह पुष्पा पार्ट 2 को भी लोगों ने खूब पसंद किया। कुछ लोगों को पुष्पा मूवी क्रिंज लगती है तो कुछ लोगों को पुष्पा मूवी बढ़िया लगती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पुष्पा मूवी अच्छी ही लगती है। खैर जो भी हो, लेकिन इतना तो है कि पुष्पा मूवी एक ब्रांड बन चुकी है और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। पुष्पा मूवी के पार्ट 1 का बजट लगभग 250 करोड़ के आसपास था और वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन लगभग 395 करोड़ के आसपास था। और पुष्पा पार्ट 2 मूवी का बजट लगभग 500 करोड़ था और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पुष्पा 2 मूवी का लगभग 1800 करोड़ था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पुष्पा पार्ट 1 और पुष्पा पार्ट 2 मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि पुष्पा मूवी के लिए अल्लू अर्जुन फर्स्ट चॉइस नहीं थे, बल्कि इस मूवी के फर्स्ट चॉइस महेश बाबू थे। लेकिन महेश बाबू ने इस रोल को करने से मना कर दिया था क्योंकि उनके हिसाब से ये मूवी में जो पुष्पा का रोल होता है वो उनके इमेज को सूट नहीं करती, क्योंकि पुष्पा रोल एक एंटी हीरो का रोल है। इसलिए महेश बाबू पुष्पा मूवी में काम करने से मना कर दिए थे। फिर अल्लू अर्जुन ने इस मूवी में काम किया और लोगों ने उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों पुष्पा 2 मूवी में इंटरवल के बाद जो सीन आता है गंगम्मा जतारा वाला, उस सीन में अल्लू अर्जुन साड़ी पहनकर जो परफॉर्म करते हैं, उस सीन को कुछ रियल लोकेशन पर शूट किया गया था और कुछ सेट बनाकर। और जो रियल लोकेशन पर शूट किया गया था वो था आंध्र प्रदेश के नडियाल जिले के यागंती टेम्पल था। और जिस तरह से अल्लू अर्जुन इस सीन में गंगम्मा जतारा का लुक में साड़ी पहनकर परफॉर्म करते हैं, उसी तरह वहाँ के लोग भी परफॉर्म करते हैं और इस चीज को बहुत ज्यादा मानते भी है। और दोस्तों इस सीन के शूट के लिए लगभग 600 से 700 लोगों को बुलाया गया था ताकि इसको और नेक्स्ट लेवल पर और बड़े लेवल पर दिखाया जा सके। दोस्तों इस सीन के कुछ सीन रियल लोकेशन पर शूट किया गया था और कुछ सीन के शूट के लिए अलग से 50 से लेकर 60 करोड़ तक के बजट में अलग से सेट तैयार किया गया था इस सीन को शूट करने के लिए। और दोस्तों क्या आपको पता है कि इस सीन को शूट करने में लगभग 35 से 40 दिन लग गए थे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि जब पुष्पा 2 मूवी रिलीज होने वाली थी तो उसके रिलीज होने से पहले ही पुष्पा 2 मूवी लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर ली थी, जिसमें थिएट्रिकल राइट, ओटीटी और म्यूजिक राइट्स शामिल थे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि पुष्पा 2 मूवी ने हिंदी डब में बहुत ज्यादा कमाई की थी। इस मूवी ने अपने ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु से भी ज्यादा कमाई हिंदी डब लैंग्वेज में की थी। जहां तेलुगु लैंग्वेज में पुष्पा 2 मूवी ने 341 करोड़ के आसपास कमाई की थी, वहीं पुष्पा 2 मूवी ने हिंदी लैंग्वेज में लगभग 830 करोड़ के आसपास कमाई की थी। दोस्तों पुष्पा 2 मूवी का 66% कमाई हिंदी डब से हुई थी। और दोस्तों पुष्पा 2 मूवी ने अपने ओपनिंग डे पर हिंदी लैंग्वेज में लगभग 72 करोड़ की ओपनिंग लेकर जवान मूवी के हिंदी के ओपनिंग डे का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जवान का हिंदी लैंग्वेज में ओपनिंग डे लगभग 65 करोड़ की थी, जो पुष्पा 2 के हिंदी लैंग्वेज में ओपनिंग डे में जो कमाई हुई थी उससे कम ही था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि पुष्पा मूवी के जो डायरेक्टर थे सुकुमार, उनको पुष्पा मूवी का बनाने का आइडिया रंगस्थलम शूटिंग के टाइम आया था। जब सुकुमार रंगस्थलम मूवी की शूटिंग कर रहे थे तब सुकुमार ने न्यूज़पेपर पढ़ी थी। इस न्यूज में एक न्यूज थी कि आंध्र प्रदेश में चित्तौड़ जिले में चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग होती है और यही न्यूज से सुकुमार को पुष्पा मूवी का आइडिया आया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों पुष्पा मूवी में जो चंदन की लकड़ी दिखाई जाती है वो रियल चंदन की लकड़ी नहीं होती है, बल्कि फोम की होती है जिसको रेड कलर से पेंट किया गया होता है। और कुछ सामान्य लकड़ी की होती है जिसको रेड कलर से पेंट करके मूवी में दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है कि पुष्पा मूवी में जो फेमस डायलॉग होता है मैं झुकूंगा नहीं साला, ये डायलॉग पुष्पा मूवी के स्क्रिप्ट में नहीं था, बल्कि अल्लू अर्जुन शूटिंग के दौरान खुद से सीन में ये डायलॉग बोलते हैं और इस डायलॉग को मूवी में रख लिया जाता है। और दोस्तों इस मूवी में जो सिरवली सॉन्ग होता है और उस सॉन्ग में जो सीन होता है जिसमें अल्लू अर्जुन डांस मूव करते हैं तो उनका चप्पल निकल जाता है, फिर अल्लू अर्जुन उस चप्पल को पहनते हैं
तो ये स्क्रिप्ट में नहीं होता है बल्कि शूटिंग के समय वो मिस्टेक से हो जाता है अल्लू अर्जुन से। फिर बाद में सुकुमार इस चीज को मूवी में रख लेते हैं रियल और रॉ लगने के लिए। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुष्पा मूवी में जो वो वनटमा सॉन्ग है उस सॉन्ग को करने से समंथा रुथ प्रभु ने मना कर दिया था क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बोल्ड सीन थे। फिर अल्लू अर्जुन ने समंथा को कन्विंस किया ये सॉन्ग करने के लिए, फिर समंथा मानी इस सॉन्ग के लिए और ये सॉन्ग की शूटिंग हुई। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन अपने एक कंधे को उठाकर वॉक करते हैं, तो क्या आपको पता है कि इस तरह वॉक करने का आइडिया इस फिल्म में अल्लू अर्जुन को कैसे आया? तो दोस्तों, जो वॉक होता है एक कंधे को उठाकर चलने का, ये आइडिया अल्लू अर्जुन को गांव से आया। दरअसल अल्लू अर्जुन एक बार गांव गए थे तो वहीं पर उन्होंने देखा एक आदमी को सेम वैसे ही वॉक करते हुए जैसे अल्लू अर्जुन मूवी में वॉक किए हैं, और यहीं से अल्लू अर्जुन को वैसे वॉक करने का आइडिया आया। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, पुष्पा मूवी में जो भंवर सिंह शेखावत का कैरेक्टर होता है जिसको फहद फाजिल ने प्ले किया है, उस कैरेक्टर के लिए एक समय पर विजय सेतुपति को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन विजय सेतुपति उस टाइम पर किसी दूसरी मूवी में बिजी थे। इस रीजन से विजय सेतुपति इस मूवी में काम नहीं किए। इसके बाद इस रोल के लिए चियान विक्रम, माधवन, आर्या ये सभी एक्टर्स को भी इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने भी किसी रीजन से इस रोल को करने से मना कर दिया और इस मूवी में काम नहीं किया। फिर बाद में इस रोल को फहद फाजिल ने प्ले किया। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, एक बार पुष्पा मूवी के शूटिंग के टाइम पर शूटिंग के लिए ट्रक में नकली चंदन की लकड़ी लेकर मूवी मेकर जा रहे थे जंगल की तरफ, तो रियल पुलिस उनको रोक ली थी क्योंकि उनको लगा था कि ये कोई स्मगलर है। फिर पुलिस ने लगभग 2 से 3 घंटे तक उनको रोका और उनको लगा कि ये फिल्म की शूटिंग का बहाना बना रहे हैं, ये रियल स्मगलर है। फिर पूरे पेपर वर्क दिखाया गया मूवी मेकर्स की तरफ से, तब जाके पुलिस वालों को ये विश्वास हुआ कि ये एक्चुअल में फिल्म की शूटिंग के लिए नकली चंदन की लकड़ी ले जा रहे हैं और ये कोई स्मगलर्स नहीं है बल्कि एक्चुअल में फिल्म मेकर हैं। फिर उनको जाने दिया पुलिस वालों ने। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुष्पा मूवी को सुकुमार एक वेब सीरीज के तौर पर बनाना चाहते थे, फिर उनको पुष्पा मूवी का स्केल बहुत बड़ा लगा इसलिए इसकी मूवी बनाना ही उचित समझी। फैक्ट नंबर 30 दोस्तों, पुष्पा मूवी में जो पुष्पा का हिंदी वॉइस होता है उस वॉइस को श्रेयस तलपड़े ने दिया था। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुष्पा मूवी में जो फेमस डायलॉग होता है मैं झुकूंगा नहीं साला, और पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा किया, फ्लावर नहीं फायर है मैं, ये जो डायलॉग होता है ये तेलुगु में थोड़ा अलग डायलॉग होता है, यानी हिंदी में जब इसकी डब किया गया तो इन डायलॉग में थोड़ा चेंज करके डब किया गया था। श्रेयस तलपड़े ने एक इंटरव्यू में बताया कि पुष्पा मूवी में जो फेमस डायलॉग होता है वो उनको हिंदी में डब के टाइम तेलुगु डायलॉग को थोड़ा सा चेंजेस करके फिर हिंदी लैंग्वेज में डब किया गया था। जैसे मैं झुकेगा नहीं साला, ये जो डायलॉग होता है ये तेलुगु में पुष्पा जाएगा नहीं होता है, जिसको हिंदी में डब के टाइम पुष्पा झुकेगा नहीं बना दिया गया था। साथ में जो फ्लावर नहीं मैं फायर है ये जो डायलॉग होता है उसको भी थोड़ा चेंज करके हिंदी में डब किया गया था तेलुगु लैंग्वेज से जब डब किया गया था तो। और ऐसे कई फेमस डायलॉग होते हैं जो तेलुगु में कुछ और थे और हिंदी डब के टाइम उन डायलॉग में थोड़ा चेंज करके हिंदी में डब किया गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।